दोस्तों, दुनिया में जंग तेज हो रही है। अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं और उसी वक्त सोने चांदी की कीमतों में बड़ी हलचल शुरू हो जाती है। दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक रे डालियो अचानक चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में पैसे की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये जंग लंबी चली तो क्या सोना आसमान छू जाएगा या फिर बाजार अचानक उल्टा भी हो सकता है? और क्या सच में सोना बिटकॉइन से ज्यादा सुरक्षित है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोने चांदी की कीमतों में आगे क्या हो सकता है और निवेशकों को अभी क्या करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, ये निवेश की सलाह यहाँ पर बिल्कुल नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने दुनिया के वित्तीय बाजारों में हलचल पैदा कर दी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने निवेशकों को एक बार फिर सुरक्षित निवेश की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में युद्ध या भू राजनीतिक संकट बढ़ता है तो निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए सोने और चांदी जैसे पारंपरिक एसेट्स की ओर भागते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ समय में इनकी कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर हालिया बाजार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई। अप्रैल 2026 डिलीवरी वाला सोना लगभग 1,62,000 के आसपास ट्रेंड करता दिखाई दिया। वहीं चांदी की कीमतों में भी मजबूत उछाल देखने को मिला और मई 2026 डिलीवरी वाली चांदी लगभग 2,74,000 के आसपास ट्रेड करती नजर आई। ये तेजी इस बात का संकेत है कि वैश्विक तनाव के बीच निवेश सुरक्षित विकल्पों की तलाश कर रहा है। इसी बीच दुनिया के मशहूर निवेशक रे डालियो ने सोने को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसने निवेशकों के बीच नई बहस छेड़ दी। उनका कहना है कि सोने की तुलना बिटकॉइन से करना सही नहीं है, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग तरह की संपत्तियां हैं। उनके मुताबिक सुरक्षित निवेश की बात आए तो सोना आज भी बिटकॉइन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। रे डेलियो के मुताबिक इसके पीछे पहला बड़ा कारण है सेंट्रल बैंकों का भरोसा। दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोना रखते हैं। भारत, अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के पास हजारों टन सोने का भंडार है, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े केंद्रीय बैंक ने बिटकॉइन को आधिकारिक रिजर्व एसेट के रूप में स्वीकार नहीं किया है। यही वजह है कि सोने को अब भी वैश्विक वित्तीय प्रणाली में ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद माना जाता है। दूसरा बड़ा कारण है प्राइवेसी। बिटकॉइन की हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन्स पर रिकॉर्ड होती है, जिसे ट्रैक किया जा सकता है, जबकि फिजिकल गोल्ड के साथ ऐसा जरूरी नहीं है। सोना सीधे हाथों हाथ ट्रांसफर हो सकता है और उसकी डिजिटल रिकॉर्ड हमेशा मौजूद नहीं होता, इसलिए कई निवेशक इसे ज्यादा निजी और सुरक्षित मानते हैं। तीसरा और सबसे दिलचस्प कारण है भविष्य की तकनीक से जुड़ा खतरा। डेलियो ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में अत्यधिक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर विकसित हो गए तो वो क्रिप्टो करेंसी की सुरक्षा प्रणाली को चुनौती दे सकते हैं, यानी बिटकॉइन की क्रिप्टोग्राफी को तोड़ने की संभावना पैदा हो सकती है। लेकिन सोने के साथ ऐसा कोई तकनीकी खतरा नहीं, क्योंकि ये एक भौतिक संपत्ति है जिसे हम हैक नहीं कर सकते। रे डेलियो का मानना है कि दुनिया की आर्थिक व्यवस्था तेजी से बदल रही है। अमेरिका का बढ़ता कर्ज, वैश्विक राजनीति में बढ़ते तनाव और डॉलर पर घटता भरोसा निवेशकों को नए विकल्प खोजने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे माहौल में सोना और क्रिप्टो दोनों चर्चा में, लेकिन डेलियो के मुताबिक सोना हजारों साल से मूल्य का भरोसेमंद भंडार रहा है और आने वाले समय में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रह सकती है। हालांकि बाजार हमेशा सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलता। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन डेलियो ने सोने को लेकर यह बयान दिया, उसी दिन बाजार में उल्टा ट्रेंड देखने को मिला। सोने की कीमतों में गिरावट आई, जबकि बिटकॉइन में अपेक्षाकृत कम गिरावट दर्ज की गई। इससे ये साफ हो जाता है कि निवेश की दुनिया में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पश्चिम एशिया का तनाव लंबा खिंचता है तो सोने और चांदी की कीमतें किस दिशा में जाएंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर युद्ध की स्थिति और गंभीर हुई तो सोने की कीमतें नई ऊंचाई तक पहुंच सकती है। वहीं अगर तनाव कम हुआ तो डॉलर मजबूत हुआ तो कीमतों में अस्थायी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर साफ है, वैश्विक राजनीति, डॉलर की ताकत, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और निवेशकों की भावनाएं आने वाले समय में सोने चांदी की दिशा तय करेंगी। इसलिए निवेशकों के लिए सबसे जरूरी है कि बाजार की चाल को समझकर ही फैसला लें। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से याद दिला दें, ये वीडियो जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। कभी भी उतार और कभी भी चढ़ाव आ सकता है, इसलिए अच्छे से गहन अध्ययन करें और इसी के बाद कहीं पर निवेश करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।